नमस्कार दोस्तों, बोलती किताब में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब दी अल्केमिस्ट के बारे में। मतलब इसका एक अंश है रसायनविद, सपनों की खोज का सफर। हाँ, ये किताब तो दुनिया भर में पढ़ी जाती है और इसकी कहानी सैंटियागो की है। हाँ, वो गडेरिया। बिल्कुल, स्पेन का एक गडेरिया। हाँ। और उसे ना बार बार एक सपना आता है अच्छा, किस बारे में? कि मिस्र में जो पिरामिड्स हैं हम्म। उनके पास कहीं कोई खजाना छिपा हुआ है। तो ये एक एडवेंचर कहानी हुई। एडवेंचर तो है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, ये असल में अपने सपनों को फॉलो करने की और जीने के तरीके की कहानी है। एक तरह से रूपरेखा है। इसमें वो एक मशहूर लाइन भी है ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। हाँ। सुनने में तो ये बहुत फिल्मी, बहुत जादुई लगता है। क्या ये बस एक खूबसूरत सा ख्याल है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसमें गहरा मतलब है। देखिए, एक तरह से ये साइकोलॉजिकल भी है। जब हम किसी एक चीज पर, अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाते हैं ना, हाँ। तो हम मौके पहचानने लगते हैं, वो चीजें नोटिस करने लगते हैं जो शायद पहले नहीं दिखती। अच्छा, तो कायनात की मदद मतलब हमारा अपना फोकस और नजरिए का बदलना। हाँ, शायद कोयलियों का इशारा इसी तरफ है। कहानी में भी सैंटियागो का सफर असल में तब शुरू होता है जब वो एक बूढ़े राजा से मिलता है। हाँ, वो राजा वाला हिस्सा। वो राजा उसे उसकी पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है, मतलब जीवन का असली मकसद, और उसे खोजने के लिए हिम्मत देता है। तो ये पहली चीज है जो हम शायद यहाँ से सीखकर आजमा सकते हैं, अपनी पर्सनल लेजेंड, अपनी दिली ख्वाहिश को पहचानना। बिल्कुल, यही कोशिश करने के लिए सैंटियागो अपनी भेड़ें तक बेच देता है। सब कुछ दांव पर लगा देता है। हाँ, और अफ्रीका पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही क्या होता है? उसे ठग लिया जाता है, सारे पैसे चले जाते हैं। अरे, शुरुआत में ही इतना बड़ा झटका। हाँ बिल्कुल, और यहीं कहानी का एक अहम मोड़ आता है। वो चाहता तो हार मान लेता, वापस चला जाता। बिल्कुल, ज्यादातर लोग शायद यही करते हैं। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने वहीं रुककर एक क्रिस्टल की दुकान में काम पकड़ लिया। ये हुई दूसरी बात। मतलब मुश्किल आई तो उसे अंत नहीं माना, उसे एक मौके की तरह देखा, सीखने के लिए। एग्जैक्टली। उसने दुकान में काम किया, पैसे कमाए, बल्कि उस दुकानदार की मदद भी की, बिजनेस सीखा। हाँ, वो दुकान को काफी बेहतर बना देता है। सही। तो हर अनुभव, चाहे वो कितना भी बुरा लगे, कुछ ना कुछ सिखाता ही है। वो सफर का हिस्सा है। फिर वो पैसे जमा करके रेगिस्तान पार करने वाले कारवां के साथ हो लेता है। रेगिस्तान का सफर, वो भी आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पर वहीं उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। प्यार हो जाता है उसे। हाँ, और फातिमा का किरदार भी बहुत खास है। वो उसे रोकती नहीं है अपने पास। अच्छा। वो उसे कहती है कि तुम अपने सपने के पीछे जाओ, सच्चा प्यार इंतजार कर सकता है, ये बांधता नहीं, आजाद करता है। वाह, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है रिश्तों को लेकर। बिल्कुल। और फिर रेगिस्तान में ही उसकी मुलाकात होती है असली अल्केमिस्ट से। अल्केमिस्ट यानी रसायनविद, जो धातु को सोने में बदलता है। हाँ, वो तो है, लेकिन कहानी का अल्केमिस्ट उसे सिर्फ ये नहीं सिखाता, वो उसे जीवन के, कायनात के गहरे रहस्य सिखाता है। जैसे कि वर्तमान में जीना, संकेतों को पढ़ना जो कायनात हमें देती है। वो कहता है कि असली रसायनी विद्या खुद को बदलना है, दुनिया की आत्मा से जुड़ना है। दुनिया की आत्मा मतलब वो अनदेखा कनेक्शन जो हर चीज को जोड़े हुए है। वो कहता है जब तुम कुछ दिल से चाहते हो तो तुम उस आत्मा के करीब होते हो। अपने अंदर जवाब ढूंढो, बाहर नहीं, अपनी इंट्यूशन सुनो। ये एक और अभ्यास हो सकता है, अंदर की आवाज सुनना। आजकल हम शायद बाहर ही ज्यादा भटकते हैं। सही कहा। खैर, बहुत सारी चुनौतियों और सीख के बाद सैंटियागो आखिरकार पिरामिड पहुंचता है। और वहां उसे खजाना मिल जाता है। नहीं, यही तो मजेदार मोड़ है। वहां उसे खजाना नहीं मिलता। क्या? इतनी मेहनत के बाद? हाँ, बल्कि उसे लुटेरे मिलते हैं। वो उसे मारते पीटते हैं। अरे यार। लेकिन तभी उनमें से एक लुटेरा मजाक उड़ाते हुए बताता है कि उसे भी एक सपना आया था। उसे भी? हाँ, कि स्पेन में एक पुराने टूटे हुए चर्च के पास एक सिकमोर पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। पर वो कहता है, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ कि एक सपने के पीछे स्पेन जाऊंगा। और उसी वक्त सैंटियागो को सब समझ आ जाता है। वो क्लिक मोमेंट कि खजाना मिस्र में कभी था ही नहीं। वो तो वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी, स्पेन में। बिल्कुल। वो वापस स्पेन जाता है, उसी चर्च, उसी पेड़ के नीचे खोदता है और उसे सोने से भरा एक संदूक मिलता है। वाह,
तो खजाना मिल गया आखिरकार? मिल गया, लेकिन क्या सोना ही असली खजाना था? शायद नहीं। पूरी कहानी तो यही इशारा करती है कि असली खजाना वो सोना नहीं था, बल्कि वो पूरा सफर। हाँ, वो अनुभव, वो सीख, खुद को जानना, वो सब असली खजाना था। बिल्कुल, यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अपने दिल की सुनो, डर पर काबू पाओ, हर अनुभव से सीखो, चाहे अच्छा हो या बुरा, और सबसे जरूरी, अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़ो। तो खजाना असल में आत्मज्ञान है, अपना मकसद समझना, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना। हाँ, कहानी हमें दुनिया घुमाकर वापस अपने अंदर ले आती है, खुद पर यकीन करना सिखाती है, और अपने सपनों को गंभीरता से लेने की हिम्मत देती है। और शायद श्रोताओं के लिए हम ये सवाल छोड़ सकते हैं, अगर सफर ही असली इनाम है, तो हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा खजाना है जो शायद वहीं इंतजार कर रहा हो जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन उसका एहसास, उसका पता हमें तभी चलेगा जब हम उस सफर पे निकलेंगे, बाहर कदम रखेंगे।